हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो फाइनली जो है हम इस वीडियो में क्या देखने वाले भाई, विज्ञान की रणनीति। ये हमारी रणनीति की आखिरी वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने सबसे पहले इंग्लिश का देखे, मैथ्स का देखे, संस्कृत का देखे, फिर हिंदी का देखे। उसके बाद सोशल साइंस और साइंस की थोड़ी सी अलग सी वीडियो। अगर आप वो लैंग्वेज की तीनों वीडियो और गणित की, उसमें कंफर्म टॉपिक मिल जाएगा एकदम 100% श्योर वाली। बट इन जैसे कि हमारी ये साइंस में हो गया और सोशल साइंस में हो गया, इसमें थोड़ी सी हमें हटके रणनीति बनानी पड़ती, क्योंकि उस टाइप की रणनीति उसमें नहीं बनाया जा सकता। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग बनाना पड़ता है ना। तो हम जो है इस वीडियो में आज क्या देखने वाले हैं भाई, विज्ञान की रणनीति, जिससे आपको पूरी तरीका से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि आपको कौन से काम को करने के बाद कौन सा नेक्स्ट कदम आपको उठाना है, ताकि आप बेस्ट जो है टाइम करके आ पाओ। ठीक है, तो चले हम देखते हैं वीडियो में कंप्लीट चीजों को और समझते हैं और समझ कुछ बड़ा फोड़ते हैं। देखो, विज्ञान की रणनीति में ना आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें समझना पड़ेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे हैं, हमें सबसे पहले तो वे नीड टू टारगेट, भी टारगेट रहेगा तब जाके तो हमारा पढ़ने का मन लगेगा, वरना जैसे ही हम बुक ओपन करेंगे हमें नींद आने लग जाएगा, हमारा ध्यान इधर उधर भटकते रहेगा। अगर आपको ध्यान से नहीं, मतलब अपना ध्यान को नहीं भटकाना इधर उधर फालतू चीजों, तो आप सिंपल सा एक जुनून के साथ टारगेट सेट कीजिए कि हाँ मुझे ये करना है, मतलब करना है। ठीक है, तो चलो हम तो रणनीति बनाएंगे किसके लिए, 75 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आप देखो कैसे कर सकते हो। आपके पूरे चैप्टर को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, देखो इसमें से जैसे कि इजी चैप्टर, कुछ चैप्टर बहुत इजी होते हैं जो आपको, मतलब यहां मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये चैप्टर है, क्योंकि हर बच्चे के हिसाब से हर एक चैप्टर की अलग अलग उसकी वेटेज होती है। मीन्स उसको थिंक कि हाँ मेरे लिए ये चैप्टर इजी, मेरे लिए ये चैप्टर, क्योंकि किसी को फिजिक्स पोर्शन अच्छा लगता है, किसी को केमिस्ट्री पोर्शन अच्छा लगता है, किसी को बायोलॉजी का पोर्शन लगता है, किसी को पूरे साइंस का कुछ कुछ ये पार्ट सरल लगता है। तो ऐसे ऐसे पार्ट को आप अलग करके रखें और जो इजी है वहां से शुरुआत करो। इजी को पहले प्रिपेयर कर लो, उसके बाद आप मीडियम में जाओ। मीडियम प्रिपेयर करने के बाद आपको जो एकदम हार्ड लगता है, ये पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसी चीज़ों को करो। फिर फाइनली आप ऐसा कर लेते हो तो सब चैप्टर जो है आपको क्या होने लग जाएगा, इजी इजी एंड इजी जो है लगने लग जाएगा भाई। फिर फाइनली जो है आप अचीव कर पाओगे, आपके रिजल्ट में वो 75 मार्क्स मिलेगा, अगर ये स्टेप है, बेसिक स्टेप। ठीक है, चलो ये चीजें भी नहीं आ रही समझ कि हमें नहीं पता कि कौन, हम तो पढ़े ही नहीं है, हमें कौन सी चैप्टर इजी है, कौन सा क्या है, हमें नहीं पता। हम तो अब शुरुआत करने वाले भैया इस वीडियो से, है ना। तो आप देखो कैसे कर सकते हो, उसके लिए भी तो आप लोगों के लिए भी प्लानिंग है, सिंपल से फंडामेंटल है। जो बच्चे पढ़ रखे हैं या नहीं पढ़ रखे, कोई बात नहीं, आप अभी से शुरुआत करोगे तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो। बस ये 3 जो स्टेप जो यहां पर देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जो विजिबल हो पा रही है, उसको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग मतलब पूरी तरीका से अपना खुद का एक रणनीति बनाना पड़ेगा कि मुझे कौन सा स्टेप करना है, क्या करना है, कैसे करना है। हालांकि वो प्लानिंग मैं नीचे आगे बताने वाला हूं आपको, तो ये चीज आपको दिमाग में सेव कर लेना है बच्चों कि हमें प्लानिंग बनाना ही है। नेक्स्ट, आपको प्लानिंग के बाद भी प्लानिंग बना लेने से टॉप नहीं हो जाते, क्योंकि प्लानिंग तो सब बनाते हैं, मुझे भी पता है। क्लास में अगर 100 बच्चे तो 100 बच्चे प्लानिंग बनाते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, तो क्या वो एग्जीक्यूट होती है? ना। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा भाई कि प्लानिंग बना करके उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके वो एग्जीक्यूट होगा। प्रिपेयर करने के बाद, मतलब उसकी तैयारी कर लेने के बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहां पर P3 मोस्ट P है, इसको आपको याद रखना है। प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की है किसके लिए, सक्सेस का, बेस्ट रिजल्ट का। अंडरस्टैंड? तो ये चीजें आपको फॉलो जरूर करना है। उसके बाद आप लोगों के लिए एक छोटी सी लाइन, हालांकि पुराना लाइन है, बहुत बार सुन चुके हो, लेकिन सुन लेने से ऐसा तो कुछ होगा नहीं, आपको हमें इसे दिल में, दिमाग में उतारना पड़ेगा भाई कि क्या होता है, कैसे होता है। क्या है आप लोगों के लिए वो लाइन, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। क्या? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे भाई, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि पंख तो हर एक चिड़िया के पास होता है ना, लेकिन क्या हर एक चिड़िया आसमान को छू सकते क्या? नहीं ना।
जिसकी हौसला बुलंद होती है, जो छूना चाहते वही छू सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली आप सबके पास वो चीज़ है, आपके पास बुक है, पेन है, कॉपी है, हर चीज़ है आपके पास। चलो नोट ना बन रखा है तो वीडियोस इतनी सारी हमारे चैनल में अवेलेबल है, हर एक चीज़ कंटेंट अवेलेबल है जिससे आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें हर किसी की। तो क्या यहाँ मान के चलो मेरे पास हर एक वीडियो को 10,000 बच्चे देख रहे हैं, मान के चलो 10,000 वैसे नहीं आती है, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, 10,000 बच्चे मान के चलो देख रहे हैं, तो क्या 10,000 के 10,000 टॉप करेंगे? नहीं ना। कौन करेंगे? जिनकी हौसलों में जान है, मतलब जिसमें जुनून भर भर के भरा है उनके अंदर, तो वही करते हैं टॉप, क्योंकि उनको करना है, मतलब करना होता है। तो इसलिए याद रखना हमेशा, मंजिल झुका करते हैं, झुकाने का हिम्मत होना चाहिए, ठीक है। मंजिल झुका करते, झुकाने का हिम्मत होना चाहिए। तो आपके अंदर वो हिम्मत है, बस जग जाओ और लग जाओ पढ़ाई में। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम, इसी के साथ ही देख लेते हैं कि पढ़ने की 3 बेस्ट तरीका। और इसको मैं प्रीवियस वीडियो में भी सोशल साइंस की भी रणनीति में बताया था, बट उसको उतना ज़्यादा डीपली नहीं बताया था। उसी चीज़ को मैं यहाँ पर एकदम डीपली बताने वाला हूँ कि जैसे कि पढ़ने की 3 बेसिक तरीका, आप 3 तरीके से कैसे स्टार्ट करें कि जवाब है आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो। आपको करना क्या क्या है? चैप्टर वाइज, ठीक है, यूनिट वाइज कर सकते हो और नंबर वाइज कर सकते हो। ये 3 तरीका है, क्योंकि पूछते तो बहुत लोग हैं, लेकिन बताने के बाद उसको करेंगे उन्हीं का अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और नंबर वाइज। तो चलो मान के चलो, अब यहाँ से 3 उंगली है आपके पास, तीनों उंगली में से किसी एक को पकड़ो। मैं सबका फिर बताने वाला हूँ। अगर चैप्टर वाइज लोग पढ़ोगे तो उसको कैसे पढ़ सकते हो, यूनिट वाइज पढ़ना है तो आप यूनिट वाइज कैसे पढ़ सकते हो, और नंबर वाइज पढ़ना है तो नंबर वाइज कैसे पढ़ सकते हो। हम 1 बाय 1 तीनों को बता देता हूँ, ताकि आप कोई से भी आप तीनों में से एक ऑप्शन चूज करो तो आपको बेहतर से बेहतर चीजें मिल पाए। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं किस पर भाई? चैप्टर वाइज पर। तो चैप्टर वाइज पर जितना आप स्क्रीन पर देख पा रहे 5 से 6 पॉइंट, इतना कोई आपको फॉलो करना है। याद रखो, आपको अगर चैप्टर वाइज पढ़ते हो तो पहले 1 हफ्ते में पूरा रफली पढ़ लो। आपको पता है कि आपका लगभग 16, 17, 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर, ठीक है। 18 के 18 को आप 1 हफ्ते में पूरा पढ़ लो। पूरा क्या 1 हफ्ते में होगा? नहीं होगा, मैं मानता हूं नहीं होगा। आपको चीजें कुछ पढ़ोगे वो याद नहीं रहेगी, मत रहे ना भाई, पढ़ तो सही एक बार। मैं बोल रहा हूं ना, पढ़ो एक बार। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोला जा रहा है, फुल एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है इस पर। अब आपको उसको फाइनली करके देखना है, करके देखना नहीं, करना ही है। अगर चैप्टर वाइज डिसाइड किया तो आपको एक बार पढ़ लो पूरा चैप्टर को, भले कुछ याद रहे या मत रहे, क्वेश्चन आंसर उठाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते जाओ 1 हफ्ता तक। और 1 हफ्ते में कम से कम आपके पास 15 घंटा पढ़ना है टोटल ना। आज मान के चलो 1 घंटा पढ़े, अगले दिन 2 घंटा, अगले दिन 3 घंटा, ऐसे वो मान के चलो टोटल आपको टारगेट रखो कि मुझे पूरे 15 घंटे में 18 चैप्टर को एनी हाउ कंप्लीट करना है। हालांकि वो 15 घंटा आपका 1 हफ्ते में कंप्लीट होगा, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आपका भी बाकी सब्जेक्ट को भी तो देखना है ना। तो लगभग 15-16 घंटे में आप पूरे चैप्टर को एक बार रफली पढ़ लो। कोई बाकी कुछ भी याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार पढ़ लोगे ना तो यकीन मानो आपको जब दोबारा पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा हाँ इसे कहीं तो देखा हूं, कहीं तो सुना हूं। अनजान तो नहीं लगेगा ना, आप उससे एकदम परिचित तो रहोगे, कम से कम देखा देखा सा तो लगेगा, पढ़ा पढ़ा सा तो लगेगा। इसलिए आप पहले बार में सिंपल सा पूरे को रफली पढ़ डालो, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 18 तक, भले आपको कुछ याद रहे या नया रहे। फिर नेक्स्ट जब आप स्टार्ट करोगे तब आपको क्या कर लेना है, क्योंकि पढ़े रहोगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक एनालिसिस कर लेना है कि मुझे कौन कौन चैप्टर में, जैसे कि अब चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 में बेसिक 2 से 3 टॉपिक आपको मिलेगा जिसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसको हम निचोड़ में आपको बता रखे हैं, ठीक है। तो आप टॉपिक एनालिसिस कर लो कि हाँ इस बार मुझे समवृत्ति अंक करना है, समझात अंक करना है, या विकास के सिद्धांत याद करना है। ये बेसिक चीजें 3 से 4 पॉइंट होते हैं हर चैप्टर के, बहुत ज्यादा आपको करना भी नहीं है, ठीक है। 4-5 मुश्किल से इतना ही करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। तो ये टॉपिक एनालिसिस कर लो कि कौन कौन से टॉपिक को करना है। पूरा पढ़ने के बाद नेक्स्ट काम आपको वही करना है, चैप्टर 1 जैसे पढ़ने वाले, तो पढ़ने से पहले आप टॉपिक एनालिसिस कर लो कि हाँ मुझे इस चैप्टर में ये टॉपिक मेनली जो है करना है, करके आप नोट करके रखो या टिक करके रखो। फिर उसके बाद आपका अगला कदम है कि अब देखो चैप्टर वाइज करना है तो एक दिन में आपको 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, और वो कितने घंटे में? लगभग 2 से 3 घंटे में आपको वो 1 चैप्टर आपका 100% प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, रोज शुरू से ही स्टार्ट करना है,
ऐसा क्यों बोल रहा हूं? पहले तो एक बार हम अपन रफली पढ़ लिए हैं, अब दूसरा दिन मान के चलो आप आज जो है एक चैप्टर खत्म कर दे। जब कल चालू करोगे तो कल जब चालू करोगे तो आपको ऐसा नहीं कि आप चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हो, नहीं, आपको चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करना है फिर से। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं कि बार बार आप वो चीजें को कर सको। इसलिए अगर आप चैप्टर 1 देखो, अब फिर से 2-3 घंटे पढ़ने वाले, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको कल आप पढ़े थे, कल पढ़े थे, मतलब आपको सिर्फ उसको देखना पड़ेगा, तो वो आपके दिमाग में तो ऑलरेडी है वो। तो इसलिए आप आज चैप्टर 1 से स्टार्ट करोगे, चैप्टर 1 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगी, आप सीधा सीधा फिर चैप्टर नंबर 2 पे चले जाओ। चैप्टर नंबर 2 में जो जो आप पॉइंट करने वाले हो आप नोट करके रखे हो या टिक लगा के रखे होंगे, प्रीवियस ईयर में आ रखे क्वेश्चन वो तो आपको पता होती है, तो वो आप कर लो। फिर ये काम आप हर बार करो। जैसे नेक्स्ट डे आप 3rd चैप्टर करने वाले, पहले चैप्टर 1 और 2 को सिर्फ देख लो, देखने से आपके दिमाग में रहेगा हाँ मैं ये चीजें पढ़ा हूं, आप भूलोगे नहीं वो चीजें को। फिर चैप्टर नंबर 4 में जाओगे तो 1 2 3 को देखोगे, फिर 4 को बेस्ट करोगे, फिर 5 में जाना है तो 1 2 3 4 5 को करोगे। इस तरीका से स्टेप्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो बस ये चीजें याद रखो, डेफिनेटली आपका 75 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है इतनी आसानी से। फिर आपको करना क्या है, एक हफ्ते में आपको कंप्लीट रिवीजन कर लेना एक बार फाइनली। जैसे कि 6 दिन तो पढ़े, 7वें दिन आप कंप्लीट जो आप 6 चैप्टर करे होंगे, 6 चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन कर लो। और पीवाईक्यू वगैरह देखना है तो देख सकते हो फाइनल प्रैक्टिस के लिए। पीवाईक्यू मतलब क्यों? पीवाईक्यू जैसे कि आप पढ़े हो तो यहाँ से पता चल जाएगा 6 चैप्टर तक का कि कितने कितने नंबर में क्वेश्चन आता है। 4 नंबर वाला तो 4 नंबर वाला। पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 5 साल के प्रश्नों को आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद आप फाइनली मॉडल पेपर वगैरह से भी रिविजन कर सकते हैं। तो इतना करते हो तो डेफिनेटली आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो तो आप 75 मार्क्स ले लेते हो, ठीक है। तो ये तो रहा हमारे चैप्टर वाइज के लिए। बट जो बच्चे यूनिट वाइज करना चाहते हैं उनके लिए देख लेते हैं कि यूनिट वाइज वालों को कैसे करना है। तो ये आपके लिए फाइनल पूरी चीजें हम प्लानिंग एक पेपर में ले आए हैं ताकि आप बेस्ट से बेस्ट प्रिपेयर कर पाओ और अपने मम्मी पापा का जो नाम है, अपने माँ बाप का जो नाम है रोशन कर पाओ। क्योंकि वो एक दिन जो है कम से कम अपने मम्मी पापा को गिफ्ट देना है कि वो एक दिन तो आपके लिए पूरी छत्तीसगढ़ में खुश रहे, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई क्या करना है इसमें भी। सबसे पहले जैसे कि उसमें भी मैं रफली पढ़ने बोला था, इसमें भी बोलता हूँ, वही रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें पूरा यूनिट को एक दिन में पूरा यूनिट को रफली पढ़ लेना है, ठीक है। एक दिन में ना, वहां मैं क्या बोला, पूरे चैप्टर को एक हफ्ते में पढ़ना है। यहाँ सिर्फ एक यूनिट को पहला दिन जब स्टार्ट कर रहे हो तो एक यूनिट में 2 से 3 चैप्टर होते हैं। एक चैप्टर 2 चैप्टर या 3 चैप्टर हो गए, मिनिमम 2-3 ऐसा चैप्टर्स मिलेंगे आपको। 2-2 चैप्टर है, ठीक है। तो वो 2-2 चैप्टर को एक दिन में रफली पढ़ लो। एक दिन में कितना, लगभग 1.5 से 2 घंटे में आप पूरी चीजों को खत्म करो। मैं इतना कम घंटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी बाकी सब्जेक्ट को के साथ साथ इसको भी करना है, इसलिए सिर्फ यही पढ़ना नहीं है, आपको बाकी सब्जेक्ट भी अब देखना पड़ेगा। इसलिए मैं 1-1.5 से 2 घंटे में आप पूरे यूनिट को, अगर एक चैप्टर है तो एक चैप्टर को खत्म करो, 2 चैप्टर है तो 2 चैप्टर को खत्म करो, 3 चैप्टर है उस यूनिट में तो तीनों चैप्टर को खत्म करो। ऐसा कर लेने के बाद आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर को रफली पढ़ो। रफली एकदम, बहुत याद नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ो आगे बढ़ो, ये काम करो। फिर आपको करना क्या है, मार्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंग टॉपिक नोट करना है। आप पढ़ोगे तो आपको तो पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक पिछले ईयर आए थे तो कौन सा टॉपिक इस बार आ सकते इस टाइप से। या नहीं पता चलता तो भाई निचोड़ क्यों बना रखे बहुत पहले से, निचोड़ में जाकर के कंफर्म कर सकते हो वो चीजें को एक बार देख करके, ठीक है। तो ये मार्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप देख लो, जैसे कि 4 मार्क्स वाला है तो 4 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या टॉपिक करना है इस चैप्टर से, आपके दिमाग में वो चीजें रहना चाहिए, यही है प्लानिंग, ठीक है। और 2 मार्क्स वाली आती है तो 2 मार्क्स के लिए आपको कौन कौन सा करना है, 3 मार्क्स के लिए आपको कौन कौन सा करना है, बेसिक उसके टॉपिक पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है, ये कर लिए। फिर एक यूनिट को, अब एक यूनिट लेंगे, जैसे कि टोटल आपको पता है 9 यूनिट है आपके साइंस में। साउंड की थोड़ा सी आवाज में घरघराहट आ रही होगी, बस थोड़ा सा एडजस्ट करते चलेंगे। थोड़ा सा जानते हो आप लोग की हेल्थ की इशू है, मतलब सर्दी खांसी की वजह से आवाज ऐसी आ रही है, ठीक है। बट डोंट वरी, हम आपके लिए लगे हैं और लगे रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो 9 यूनिट है तो उसको करना कैसे, एक यूनिट को 3 दिन में कंप्लीटली प्रिपेयर करना है कि वहां से गलती से भी क्वेश्चन ना छूटे। 3 दिन में एक यूनिट खत्म करना है। फिर अगले नेक्स्ट 3 दिन में एक यूनिट खत्म करना है। उसके बाद 7वें दिन में पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लेना है, ठीक है। ये काम करना है आपको, 3 दिन में एक यूनिट खत्म करना है। 6 दिन हुआ, 7वें दिन फिर रिवीजन, फिर वही काम आपको 100% करते जाना है और कंप्लीटली आपके पूरे साइंस को
30 से 35 दिनों में 100% प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनली PYQ एंड मॉडल पेपर प्रिपेयर कर लेना है। फिर डेफिनेटली आपकी तैयारी जो 100% हो जाता है और आप जो है 75 मार्क्स लाने के लिए तैयार हो जाते हो। ठीक है, तो ये रहा यूनिट वाइज वाले लोग के लिए। फिर हम चलते हैं किस पर, फाइनली जो है नंबर वाइज जो बच्चे हमारे पढ़ने वाले इस बार के नंबर वाइज वारियर के लिए क्या आपको क्या करना है। बाकी लोग तो रफली पढ़ रहे थे, बट नंबर वाइज वाले लोग जो है आप रफली नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप नंबर वाइज पढ़ रहे हो, तो आपको वो चीजें दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना। तो देखो, आपको इसमें ब्लूप्रिंट को एनालिसिस कर लेना है। ठीक है, ब्लूप्रिंट को अच्छे से देख लो कि कौन से चैप्टर्स, क्योंकि आपको नंबर वाइज पढ़ने वाले हो, मतलब जिस पार्ट से जितने नंबर का आता है उसी हिसाब से पढ़ने वाले हो, है ना। तो आप कर क्या सकते हो, अगर नंबर वाइज पढ़ना है यहाँ से भी वेस्ट कर सकते हो आप। देखो, ब्लूप्रिंट को अच्छे से देखना पड़ेगा कि कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है। जैसे कि आप सबसे पहले देखो कि 6 मार्क्स वाला, मतलब क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को फिक्स करना है आपको। तो आप करोगे क्या, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के लिए 6 वाले पार्ट कौन कौन सा है, मतलब आप ये देखना है कि 6 नंबर की क्वेश्चन किस किस पार्ट से आता है। ठीक है, तो वो 2 पार्ट से आएगा, मतलब 2 यूनिट से आएगा, एक यूनिट पहला यूनिट और दूसरा यूनिट करके। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उस क्वेश्चन को सीधा सीधा प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर देखना इस तरीके से प्लानिंग है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि हम फरवरी के फर्स्ट सप्ताह तक का बिफोर ऑफ प्री बोर्ड, बहुत से स्कूलों में प्री बोर्ड होगा, उस प्री बोर्ड से पहले पहले की हम प्लानिंग बता रहे हैं आपको। वो 6 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को आपको एक हफ्ते में 100% प्रिपेयर कर लेना। और एक हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, आपको 8 से 10 घंटा में वो प्रिपरेशन आपका कर लेना है आपको। ठीक है, 5 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन को। फिर आपका बचता है नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में आप क्या करोगे, नेक्स्ट वीक में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद 4 मार्क्स की क्वेश्चन आप करोगे। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के बाद आपको 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चंस तीनों का एक साथ रिवीजन कर लेना है। मतलब जिस जिस पार्ट को पढ़े थे, जो जो क्वेश्चंस कर रखे थे वो कर लेना। फिर साथ ही साथ आप PYQ कर लो, मतलब पिछले 2-3 साल की क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 18 तक को अच्छे से सबको बना बना के देख लो। ठीक है, ये करोगे तो डेफिनेटली आपकी 4 मार्क्स, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। अब आती छोटे क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन में 3 मार्क्स वाला, तो 3 मार्क्स का प्रिपेयर करो अगले हफ्ते में। फिर से अगले हफ्ते में 3 का तो प्रिपेयर करोगे, साथ ही साथ सबका रिवीजन एक साथ करोगे। रिवीजन ऑल रिवीजन मतलब एक साथ कर लेना आपको। फिर अगले सप्ताह में क्या करना है आपको, तो इस तरीके से हम 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह और 4 सप्ताह का, मतलब टोटल आपके 1 महीने के लिए हम आपको प्लानिंग बता रहे हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छा कर पाओ। फिर दूसरा 2 नंबर और 1 नंबर वाले मार्क को कर लेना। फिर फाइनली हम जो आपको प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कराएंगे, मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे, उससे आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ये आप बेसिक प्लानिंग या बेसिक रणनीति बोल सकते हैं, इसको आपको अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। ब्लूप्रिंट आप फॉलो करेंगे, ब्लूप्रिंट से अकॉर्डिंग ही डेफिनेटली 100% आता है, तो आप ब्लूप्रिंट को फॉलो करोगे ही करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में, क्योंकि अब तो आपको जो जो वीडियो की जरूरत है वो फाइनली फटाफट आते जाएगा। बस आप कमेंट करके बताते चलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे भाई, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट प्यार तभी दिख पाता है कि आप जब शेयर करते, लाइक करते हैं तब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड दिल से ऑल द बेस्ट।